तो मैं अर्ज कर रहा था सीधे 5 या 10 मिनट थोड़ी सी और गुफ्तगू समाप्त कर ले शादी के ताल्लुक से। तो मैं अर्ज कर रहा था हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनका नाम फातिमा, लक़ब ज़हरा बतूल, और ये सबसे छोटी बेटी थी हुजूर की। 4 बेटियां थी हुजूर की। तो जब इनकी शादी हुई तो इनकी उम्र थी तकरीबन 17 या 18 साल, और हजरत मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र थी 21 साल। तब इनका अक़्द हुआ। एक मर्तबा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों ने हजरत अली से कहा कि अली भाई जाओ हुजूर की बारगाह में रिश्ते का पैगाम ले जाओ, निकाह का पैगाम ले जाओ, अपनी शादी के लिए हुजूर से कहो फातिमा के लिए। तो हज़रत अली कहते हैं मुझे हया आई, मुझे शर्म आई कि नहीं हुजूर की बारगाह में मैं कैसे जा सकता, मेरे बाप भी नहीं, मेरी माँ भी नहीं, मैं हुजूर की बारगाह में जाती हूँ, मुझे शर्म आती है। इन लोगों के इसरार पर फिर हज़रत अली हुजूर की बारगाह में गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली कैसे आए हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं निकाह का पैगाम लाया हूँ हज़रत फातिमा के लिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं निकाह का पैगाम लाया हूँ। हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली बैठो मैं भी आता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए हज़रत फातिमा के पास। कहने लगे बेटी अली निकाह का पैगाम लाए, क्या तुम इजाजत देती हो? क्या तुम्हारी मर्जी है? तो एक ये भी पैगाम लें कि बेटी से भी उसकी मर्जी पूछ लिया करें कि तुम्हें निकाह पसंद है, तुम्हें उसके साथ शादी पसंद है, क्या तुम उसके साथ खुश रह पाओगी? आज का माहौल है। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत फातिमा से पूछा तो उन्हें हया आई, उन्हें शर्म आई और गर्दन नीचे झुक गई। तो हुजूर समझ गए कि फातिमा राजी हैं, आए बाहर और कहा अली तुम्हें मुबारक हो, तुम अल्लाह के रसूल के दामाद बनने वाले हो, तुम्हें मुबारक हो। और फरमाया कि तुम्हारे पास कोई और सामान है, कोई शादी का सामान है, निकाह का अखराजात का सामान है? अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पास एक घोड़ा है, एक जीरा है। हुजूर फरमाते तुम मुजाहिद हो, घोड़ा अपने पास रखो, जीरा ले जाओ बेच के आ जाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जीरा लेके चले गए मदीने के बाजार में। मदीने के बाजार में पहुंचे, वहां उस्मान गनी से मुलाकात हुई। हजरत उस्मान गनी ने कहा अली कैसे आए हो? कहा हम जीरा बेचने के लिए आए हैं। सारा वाकया सुनाया। हजरत उस्मान गनी ने अर्ज किया, फरमाया अली ये जीरा मुझे दे दो, मैं खरीदना चाहता हूँ। कितने की? 400 दिरहम की। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 400 दिरहम की वो जीरा बेच दी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 450 दिरहम दिए और पैसे दे दिए, जीरा ले ली और फिर रोका का अली रुको, तुम मुजाहिद हो, तुम अल्लाह की बारगाह में जंग लड़ते हो दुश्मनों से, ये जीरा तुम्हें मैं तोहफा देता हूँ, तुम्हें शादी का तोहफा देता हूँ क्योंकि तुम्हारी शादी हो रही है, ये मैंने खरीद ली, पैसे तुम्हें दे दिए, लेकिन ये जीरा अब तुम्हें तोहफा दे रहा हूँ। जब तक तुम जंग लड़ते रहोगे दुश्मनों के सामने, जब तक तुम जाते रहोगे, तलवार रहमान की होगी, जीरा उस्मान की, जीरा उस्मान की होगी। बेच के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए। रकम थी हज़रत सिद्दीक़ अकबर को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रकम दी का सिद्दीक़ ये शादी का सामान लेके आओ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने के बाजार से शादी का सामान लेके आए। अब यहाँ क्या होने वाला है? शादी होने वाली है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान, सबसे अच्छे आदमी के घर आज निकाह होने वाला है, आज शादी आने वाली है। दुल्हा अकेले आने वाला है, उसके साथ कोई 500,000 बराती नहीं है, अकेले हैं, वो भी पुराने कपड़ों में। आजकल हमारी शादियों का भी माहौल देखें, हमारी शादियों में भी देखें कि क्या रसूमात होती हैं, इतनी रस्में होती हैं। याद करें, कभी मगनी हो रही है, कभी तेल हो रहा है, कभी छेई हो रही है, हर जगह हो रहा भाई, हमारी तरफ भी हो रहा है। ये फालतू की रस्में, इनको अगर खत्म कर देंगे तो अपना ही फायदा है, पैसा बर्बाद नहीं होगा, बेहयाई से बच जाएंगे। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ पे वलीमा नहीं होता है और यहाँ पे वो मडा होता है, क्योंकि वलीमा सुन्नत है, वलीमा भी किया करें, चाहे कम ही लोगों को खिलाएं, मडा कम लोगों को खिलाएं, वलीमा ज्यादा लोगों को खिलाएं, वलीमा किया करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आज शादी आनी है, तैयारियां चल रही हैं, दूल्हा अकेले आया है। ऐसी तारीख कहीं नहीं मिलेगी। ये हुजूर ने हम लोगों को पैगाम दिया है कि तुम्हारी बेटियों की जब शादी हो तो शर्मिंदा ना होना, शर्मिंदा ना होना कि हमारे पास कोई सामान नहीं है,
हमारे पास कोई मालो दौलत नहीं है। हजरत अली और फातिमा की शादी हुजूर ने इतनी सादगी से की है कि कोई जहेज नहीं है। किताब में मैंने पढ़ा कि जहेज में एक चक्की है, एक चारपाई है, 2 गद्दे हैं वो भी खजूर के पत्तों के, एक मशकीजा है। लेकिन फिर और मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे ये नहीं कहीं मिला कि हजरत फातिमा के अलावा जो 3 बेटियों की शादी हुई थी हुजूर ने उनको भी जहेज दिया। तो यहाँ पर मैं उलमा इकराम की तवज्जो चाहूंगा, ये जो जहेज था ये फातिमा को नहीं दिया। ये जो जहेज था, ये मैं अपनी नजर से कहता हूँ, ये जो जहेज था, क्योंकि हजरत आयशा फरमाती हैं, हजरत आयशा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास जो खजूरें आई थी मैंने एक खजूर एक औरत को दी, उसके साथ 2 बच्चे थे, उसने आधी आधी तोड़ी बराबर बराबर, एक को दे दी और दूसरे को दे दी। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने खुद नहीं खाई, अपने बच्चों में तकसीम कर दी। हुजूर फरमाते हैं यही तरीका था और ये उसने इंसाफ किया है। अगर दूसरे वाले बच्चे को कम दे देती तो ये इंसाफ नहीं होता, वो गुनहगार होती। तो वो नबी जो खजूरों में भी इंसाफ करता है, दूसरे को देके खाने में भी इंसाफ करता है, वो नबी क्या एक ही बेटी को जहेज देता, 3 को नहीं देता? तो पता चला कि वो जहेज फातिमा ज़हरा को नहीं दिया था, वो जहेज नहीं था, बल्कि अली को हुजूर ने पाला था। अली को हुजूर ने पाला था। अगर हुजूर अली की शादी कहीं और भी करते तो हुजूर के ही जिम्मे तो सारी बातें थी। हुजूर उनके घर का इंतजाम करते, उनका कोई घर नहीं था, उनके कोई बर्तन नहीं थे, हुजूर ने बर्तन का इंतजाम किया, उनके घर का इंतजाम किया और वो गद्दों का इंतजाम किया, मशकीज़े का इंतजाम किया। तो हुजूर ने हज़रत फातिमा को जहेज नहीं दिया। और हमारे यहाँ की ये डिमांडें होती हैं, वो साहब बुलेट चाहिए, वो 4 व्हीलर चाहिए। औकात उन्हें खुद कमाने की नहीं होती है, खुद कमाने की औकात नहीं है, अपने बाजुओं में ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, अपनी ससुराल से मांगते हैं, अपने ससुराल से उम्मीद रखते हैं कि हमें इतना चाहिए, हमें उतना नहीं चाहिए। अरे यार, तुम्हारे अंदर अगर ताकत है तो खुद अपने आप कमाओ, अपने आप इतनी हैसियत रखो, इतनी ताकत रखो। और कसम खुदा की मैं एक ऐलान और पैगाम देता हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी तय है, तो मैं ये सोशल मीडिया के ताल्लुक से भी कहना चाहता हूँ, मैं जब मेरी शादी होगी ना तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ इस प्रोग्राम से 1 रुपया भी जहेज नहीं लूंगा। अगर 1 रुपया भी जहेज ले लूं तो मुझ पे हराम है। आप लोग आवाज उठा देना कि तहसीन जिलानी जो बोलता है झूठ बोलता है, उसने अपनी शादी में वो जहेज लिया था। और अगर आप में से कोई एक हाथ उठा के कह दे कि शादी हुजूर की बेटी और हज़रत अली के तरीके पर करूंगा इंशाअल्लाह, 1 भी रुपया जहेज में नहीं लूंगा, तो कल मैदान महशर में ये अदना सा गुलाम हुजूर का आज वादा करके जाता है, अगर मेरी बख्शिश हो गई कसम खुदा की उसे अपने साथ जन्नत ले जाऊंगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तहसीन जिलानी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे मालूम है शायद ऐसा कोई नहीं कर सकता कि जिसे अपने ऊपर ताकत, अपनी ताकत पर, अपनी मेहनत पर भरोसा होगा वो कह सकता है। मेरे भाई ने हाथ उठाया, अल्लाह ने सलामत रखे, इनके लिए मैं नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम गम न करो, मैं मुसाफिर हूँ, तुम्हारे लिए दुआ करके जाता हूँ। हुजूर फरमाते 3 लोगों की दुआ कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ फौरन कबूल हो जाती है, और माँ की दुआ फौरन कबूल हो जाती है, और मजलूम की दुआ भी कबूल हो जाती है। इनके लिए मैं दुआ करता हूँ, ये मैदान महशर में हमारे साथी हो। बहुत अच्छा इन्होंने किया है। और याद रखना, ये मेरे सामने वादा नहीं कर रहे, ये अल्लाह के सामने वादा कर रहे हैं, उसके रसूल के सामने वादा कर रहे हैं। यहाँ फरिश्तों की भी जमात है, यहाँ अल्लाह के रसूल की तशरीफ आवरी है, यहाँ अंबिया इकराम भी आएंगे, बलियों के सुल्तान भी आएंगे, औलिया इकराम भी आएंगे। आपके गांव से कोई ना आया तो क्या हुआ, मदीने वाला तो आया है। अगर कोई हुजूर को दिल से पुकारता है, हुजूर उसके टूटे हुए छप्परों में तशरीफ, हाँ, हुजूर उसके टूटे हुए छप्परों में भी तशरीफ ले जाते हैं। तुम्हारे घर से कोई नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मदीने से चल के मदीने वाला तो आया, बगदाद शरीफ से गौसे आजम तो आए, औलिया इकराम तो आए। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह मुनाकिद हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया,
का अली मैं तुम्हारा निकाह हजरत फातिमा ज़हरा के साथ 400 दिरहम चांदी, अगर आज की चांदी जोड़ें आप तो तकरीबन 1 किलो 306 ग्राम या आगे पीछे कुछ हो सकता है, आप जोड़ लीजिएगा, वो मेहर में दिया। अब आजकल के लोग क्या करते हैं, हजरत मेहर बहुत कम बंधवाते हैं, कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं कहते हैं 786 चादरे फातिमा बंधवा देते हैं, कहते हैं फातिमा तो ज़हरा का जो मेहर है 786 था। मैं कहता हूँ वो मेहर नहीं, 1 किलो आज की डेट में 1 किलो 306 ग्राम चांदी, तो अगर आज की डेट में आप उसको कन्वर्ट करें पैसों में 30-35 हजार जो भी इतने में होगा, तो इससे ज्यादा ही मेहर बंधवाना चाहिए। पता चला उस जमाने भी मेहर बहुत ज्यादा बनता था। ये औरत का हक होता है यार, 50-60 हजार से ज्यादा ही मेहर बंधवाया करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हजरत फातिमा का निकाह कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां थी वो बड़ी दिलचस्पी ले रही थी और काम कर रही थी। हजरत उम्मे सलमा के मुंह से निकल गया कि काश आज खदीजा होती तो कितना अच्छा होता। जब इतना कहा तो हुजूर ने जब सुना कहा उम्मे सलमा तुमने ठीक कहा है, अगर आज खदीजा होती ना तो बड़ा खुश होती। खदीजा कहती थी मैं अपनी बेटी की शादी नहीं देख पाऊंगी, मैं चली जाऊंगी दुनिया से, मेरा विशाल हो जाएगा। हजरत खदीजा की जब याद आई तो हुजूर की आंखों से अश्क रवा हो गए, हुजूर रोने लगे, हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत खदीजा की याद में हुजूर रो रहे हैं कि आज काश खदीजा होती तो कितना अच्छा होता। जब बेटी फातिमा ने सुना अम्मी की याद आ गई, रोने लगी। माँ होती ना उसका प्यार निराला होता, उसकी मोहब्बत निराली होती बेटों के लिए, बेटी के लिए। हजरत फातिमा को अपनी अम्मी की याद आ गई। हालांकि हुजूर की जो और बीवियां थी, जो और अज़वाज मुतहरात थी, उन्होंने बहुत अच्छे से पाला हजरत फातिमा को, बहुत अच्छे से देखभाल रखी, लेकिन माँ तो माँ होती है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा याद आ गई, रोने लगी, एक कोने में चली गई, बहुत रोई, इतना रोई कि आपका दुपट्टा आंसुओं में भीग गया। हुजूर ने जब अपनी बेटी को रोते देखा तो हुजूर हजरत फातिमा के पास गए, सीने से लगा लिया, कहा फातिमा गम न करो, रो ना, तुम्हारी शादी मैंने दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ की है, तुम्हारी शादी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान के साथ की है, बस तुम रो ना, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, तुम रो ना, तुम गम न करो। हजरत फातिमा अपने आंसुओं को पोंछती हैं। अब रुखसती का टाइम आ गया है, अब रुखसती होने वाली है, दुनिया की सबसे अच्छी औरत की आज रुखसती हो रही है, दुनिया के सबसे अच्छे आदमी के साथ, हजरत अली के साथ निकाह हो गया। अब रुखसती का टाइम हो गया। हमारे यहाँ भी अब रुखसती, आप बता दें, हमारे यहाँ भी होती है रुखसती, वो फिर कलेबा खिलाया जाता है, मिठाइयाँ मुंह में घुसेड़ी जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं, ये सब रस्में, ये जब सब रस्में जो है ना, ये सब गलत है, जितनी रस्में हैं सब गलत है। आज हुजूर की शादी सुन लो, कि हुजूर के यहाँ शादी सुन लो कि कैसी शादी हो रही है, कोई रस्म हुई, कोई ढोल तमाशा हुआ, कोई गाना बाजा हुआ, कोई कलेबागिरी हुई, कुछ नहीं हुआ, सादगी के साथ शादी हो गई। दूल्हा भी वही पुराने कपड़ों में आया, और बराती भी कौन थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत सिद्दीक अकबर थे, हजरत उमर फारूक आजम थे, हजरत तलहा जुबैर थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, यही 8-9-10 सहाबा इकराम थे, उनके अलावा कोई नहीं था। यही हुजूर के साथी थे, यही अली के बाराती थे, बस इतने थे। अब रुखसती हो रही है, हुजूर ने अपनी बेटी को रुखसती के टाइम एक प्याला पानी मंगवाया, दम किया, अली और फातिमा को पिला दिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की और खुद डोली के साथ साथ चलने लगे। आपने आवाज सुनी, आवाज आ रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़ के देखा, हजरत जिब्रील 70,000 फरिश्तों के साथ दाएं चल रहे थे, हजरत मीकाईल 70,000 फरिश्तों के साथ आसमान से आए हुए थे, बाएं चल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील कैसे आए हो? या रसूल अल्लाह 70,000 फरिश्तों के साथ जो मैं चल रहा हूँ, अल्लाह ने भेजा है, और आज बेटी फातिमा की डोली के साथ साथ आया हूँ, अल्लाह ने भेजा है, और मैं डोली को, बेटी को रुखसत करने के लिए आया हूँ, फातिमा को रुखसत करने के लिए आया हूँ, अली के घर तक छोड़ने के लिए आया हूँ। मिकाइल अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे थे, जिब्रील अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे थे। ये शादी है हजरत फातिमा और अली की। आज हम अपने यहाँ की भी शादियाँ देखें, रसूमात देखें, जहेज देखें, डिमांडे देखें, रस्में देखें, क्या से क्या हो गया है। ये शादी याद करें,
और अपने घरों की जो शादियां करते हैं ना, उनमें कम से कम जहेज का एहतमाम किया करें। मैं कहता हूं जो डिमांड करता है ना जहेज की, गाड़ी की, जो भी मोटर बाइक और कार की, तो उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता ना करें। आप उसके साथ अपनी बेटी का अगर रिश्ता करेंगे तो आपकी बेटी को, जब अभी वो आपसे डिमांडें कर रहा है, तो बाद में भी आपको डिमांड करेगा, आपकी बेटी को सताएगा। तो जो जहेज की डिमांड करे उससे बिल्कुल बेजार है, उसके साथ शादी ना करें।